हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे समाज में कुछ दिनों से या कहें कुछ सालों से बहुत चर्चित है और इसी की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही है। वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो वही एक टॉपिक है सूडो साइंस। आज हम इस वीडियो में सूडो साइंस, द राइज ऑफ सूडो साइंस इन इंडिया, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी इस बात पर गौर किए हैं कि आपके परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप धीरे धीरे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाली वैकल्पिक चिकित्साओं के क्लिनिक में तब्दील हो चुके हैं? किसी सुबह एक फॉरवर्ड मैसेज आता है जिसमें दावा किया जाता है कि उबले हुए पपीते के पत्ते पीने से 2 घंटे में डेंगू ठीक हो जाता है। अगली सुबह एक फिर वीडियो आता है जो समझा रहा होता है कि कैसे किसी खास ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। या फिर कोई ऐसा दावा कि हजारों साल पहले प्राचीन ग्रंथों में प्रकाश की गति की बिल्कुल सटीक गणना मिली सेकेंड तक पहले ही कर ली गई थी। हम मुस्कुराते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं या शायद अपनी आंखों मटका कर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर के देखें तो हमारी आंखों के सामने कुछ बहुत बड़ा घट रहा है। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पैदा करता है, एक ऐसा देश जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम इतना शानदार है कि हम चांद पर रोवर उतार रहे हैं, वही भारत इस समय सूडो साइंस के एक बहुत बड़े उहार के सामना कर रहा है। आखिर क्या ऐसा समाज जो साइंस की डिग्री के लिए इतना जुनूनी है, वो एक ही समय पर वैज्ञानिक दावों से दूर अवैज्ञानिक बातों के प्यार में पड़ रहा है? आज इस मज़ेदार मीम से आगे बढ़कर इस बारे में बात करेंगे कि असल में क्या हो रहा है, क्यों हमारे दिमाग इतनी आसानी से भाग जाते हैं और क्यों सूडो साइंस का बढ़ना सिर्फ एक मासूम सी परंपरा नहीं बल्कि इसके वास्तविक और कभी कभी बेहद खतरनाक परिणाम होते हैं। आधुनिक सूडो साइंस का दौर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी चीज़ से निपट रहे सूडो साइंस का मतलब हमारी पुरानी संस्कृति, परंपराओं या लोक कथाओं नहीं है। यह तब होता है जब किसी दावे, विश्वास या अभ्यास का बहुत आक्रामक तरीके से वैज्ञानिक तथ्य के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वह वैज्ञानिक पद्धति को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है या विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल करता है, जैसे क्वांटम एनर्जी फील्ड्स, टॉक्सिन्स और वाइब्रेशन जैसे शब्द, ताकि यह सुनने में प्रमाणित लगे बिना किसी वास्तविक मेहनत के, जैसे कि कड़ा परीक्षण, प्योर रिव्यू या फिर डबल ब्लाइंड स्टडीज। इस समय भारत इसके लिए बहुत उपजाऊ जमीन बना हुआ है। जरा सोचिए, आज गलत जानकारी कितनी आसानी से फैलती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के एल्गोरिथम खास तौर पर इंगेजमेंट के लिए बनाए गए हैं, सच के लिए नहीं। अगर कोई वीडियो कोई चौंकाने वाला दावा करता है, जैसे मामूली सा फल स्टेज 4 कैंसर को ठीक कर देगा, तो उसे हजारों बार शेयर किया जाता है। वही दूसरी तरफ उसका सुधार या फैक्ट चेक वहीं कहीं नीचे दब जाता है। लेकिन यह सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, हम वैज्ञानिक मान्यता की भूख का एक बड़ा दौर भी देख रहे हैं। हमारे भीतर अपने समृद्ध इतिहास, प्राचीन परंपराओं को मुड़ कर देखने की एक तीव्र इच्छा है, जिसमें वास्तविक और वास्तुकला, गणित और दूसरे अविस्मरणीय अंतर्दृष्टि है। लेकिन हम जबरदस्ती उन पर आधुनिक भौतिकी के शब्दों को थोपने की कोशिश करने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों को उनके वास्तविक रूप से सराहने की बजाय वे दर्शन और इतिहास के बेजोड़ नमूने हैं। इन्फ्लुएंसर यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि वे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानते थे। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी में विज्ञान ही मानवता की आखिरी मुहर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग किसी पुरानी रीत पर विश्वास करें, तो अब आप सिर्फ यह नहीं कहते कि यह परंपरा है, आप दावा करते हैं कि यह आपकी सेल्यूलर फ्रीक्वेंसी को संरक्षित करता है।
अब इन बातों पर विश्वास करने वाले लोगों को देखना और उन्हें अनपढ़ कर देना बहुत आसान है, लेकिन यह एक सच है जो लगभग हर किसी को चौंका देता है। शिक्षा आपको सूडो साइंस से सुरक्षित नहीं बनाती। असल में भारत में सूडो साइंस के विज्ञान सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से कुछ बहुत बड़े पेशेवर हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह हम विज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में विज्ञान को अक्सर परीक्षा पास करने के लिए रटने वाले तथ्यों से भरी किताब के रूप में पढ़ाया जाता है, न कि सोचने की एक प्रक्रिया के रूप में। यह सीखते हैं कि क्या सोचना है या नहीं, साक्ष्यों का मूल्यांकन कैसे करना है। कई जेईई या नीट पास करने के लिए पूरी पीरियोडिक टेबल आसानी से रट सकते हैं, बिना विज्ञान के उस मूल नियम को समझने की। हर बात पर सवाल उठाओ, अपनी परिकल्पनाओं को परीक्षण करो और सबूत मांगो। एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सूडो साइंस विज्ञान एक ऐसी चीज़ देता है जो असली विज्ञान शायद ही कभी दे पाता है, पूर्ण निश्चितता। असली विज्ञान थोड़ा असहज करने वाला होता है। यह कहता है मौजूदा आंकड़ों के आधार पर इस दावा का सफलता दर 75% है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हम अभी भी इसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी ओर सूडो साइंस कहता है बहुत यह जड़ी बूटी लो, 100% इलाज, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, गारंटी। जब आप या आपका कोई प्रियजन किसी पुरानी बीमारी या डरावनी स्वास्थ्य समस्या हो या वित्तीय तनाव से जूझ रहा होता है तो चिकित्सा विज्ञान की यह असहज करने वाली ईमानदारी कभी कभी रूखी लग सकती है। वही किसी करिश्माई इन्फ्लुएंसर या पारंपरिक उपचारक की पूर्ण निश्चितता एक राहत देने वाले कंबल जैसी लगती है। हम विश्वास करते हैं कि क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं, हम अपने एक अनियंत्रित दुनिया में नियंत्रण का एहसास करते हैं। इस मोड़ पर आप कुछ पूछ सकते हैं, क्या वाकई इसमें कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई यह मानना चाहता है कि कोई रथ उसकी किस्मत बदल देगा या सर्दी के लिए कोई घरेलू नुस्खा आजमाना चाहता है तो किसी का क्या जाता है। उन्हें मानसिक शांति मिलने दीजिए। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, कुछ चीज़ें हानि रहित होती है, लेकिन सूडो साइंस सिर्फ हानि रहित के दायरे में नहीं रहता, यह बढ़ता जाता है और भारत में हर दिन इसकी वास्तविक कीमत देख रहे हैं। सबसे पहले चिकित्सा नुकसान। जब लोग गंभीर बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारी या कैंसर के लिए वास्तविक चिकित्सा उपचार के बजाय इन छंद सूडो साइंस वैज्ञानिक उपचारों को चुनते हैं तो वे बेहद कीमती समय खो देते हैं। पूरे भारत के कैंसर विशेषज्ञ अक्सर बताते हैं कि मरीज उनके पास तब आते हैं जब कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच चुका होता है, जबकि स्टेज 1 पर उसका इलाज आसानी से हो सकता था। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि क्योंकि उन्हें 6 महीने इंटरनेट पर देखे किसी चमत्कारी डाइट या बिना प्रमाणित अल्टरनेटिव इलाज में बता दिए। दूसरा, आर्थिक शोषण। लोगों की चिंताओं और डर के इर्द गिर्द एक अरबों डॉलर का उद्योग खड़ा हो गया है। डिटॉक्स पेज और एंटी रेडिएशन फोन स्टिकर से लेकर महंगे ज्योतिषीय उपायों तक परिवारों का एक बड़ा पैसा इसमें जाता है। वह पैसा जो वास्तविक स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा, बुढ़ापे की बचत में आ सकता था। और आखिर में सांस्कृतिक नुकसान। जब हम वास्तविक ऐतिहासिक विज्ञान की जगह कपोल कल्पित दावों को रख देते हैं तो हम भारत की वास्तविक प्रमाणिक वैज्ञानिक विरासत का बहुत बड़ा अपमान करते हैं। भारत ने दुनिया को आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत दिए हैं, ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने वास्तव में अवलोकन और प्रयोग का इस्तेमाल किया। जब हम प्राचीन उड़ने वाले विमानों का क्लोनिंग के बारे में बिना किसी सबूत के बड़े बड़े दावे करते हैं तो हम उन वास्तविक शानदार योगदान को धुंधला कर देते हैं जो हमारे पूर्वजों ने मानव इतिहास में सचमुच दिए थे। इस भाग के बारे में जानेंगे तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हम इंटरनेट को डिलीट नहीं कर सकते
और हम लोगों को फर्जी खबरें पोस्ट करने से भी नहीं रोक सकते। बदलाव इस बात से आना चाहिए कि हम जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं। भारत का संविधान वास्तविक में अनोखा, यह दुनिया के उन गिने चुने संविधानों में से एक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का यह मतलब नहीं है कि आपके पास फिजिक्स में पीएचडी होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि जब भी आप कोई असाधारण दाव देखें तो आप पहली प्रतिक्रिया को बदलें, यह सोचने की बजाय कि वाह क्या यह सच हो सकता है, और शेयर बटन दबाने के बजाय खुद से पूछिए इसका स्रोत क्या है, क्या इनके पीछे कोई नियंत्रित अध्ययन है, क्या यह व्यक्ति मुझे कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ निश्चितता का एक एहसास बेच रहा है। आइए अपने इतिहास पर गर्व करें लेकिन अपने भविष्य की भी रक्षा करें। अगली बार जब कोई चमत्कारी इलाज या कोई अनोखी ब्रह्मांडीय थ्योरी आपके इनबॉक्स में आए तो रुकिए, इससे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। सूडो साइंस की इस कड़ी को खुद पर आकर टूट जाने दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन दबाएं और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं आप हाल ही में सोशल मीडिया पर कौन सबसे अजीब सूडो साइंस का दावा देखा है। आइए इस बारे में बात करते हैं और मिलते हैं अगली बार। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।